हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हम आपको ये लेंस फार्मूला निकालना बताएंगे कि लेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको उत्तल लेंस के द्वारा ये फार्मूला निकलता है, वो कैसे निकलता है। फिर इसके बाद वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको अवतल लेंस वाला भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आज उत्तल लेंस द्वारा जो फार्मूला निकालेंगे वो देखिए। तो हमने क्या किया, देखिए एक ये उत्तल लेंस लिया है, इसका ये सी प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 दो F1 F2 दो F2, ये क्या है इसके, ये फोकस है। और ये हमारी एक वस्तु रखी हुई है AB, ठीक है। तो इस AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या जाती है, हमारे जो उसका द्वितीय फोकस होता है वहां से जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और जहां पर दोनों ये आपस में कटेंगी वहां पर क्या बनेगा, हमारा एक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु ए बी है तो उसका प्रतिबिंब क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ए डैश बी डैश ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वस्तु की दूरी है लेंस की, लेंस से वस्तु की दूरी ये क्या ले लेंगे, ये यू ले लेंगे। और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या लेते हैं, वो वी लेते हैं। और फोकस दूरी हमारी कहां से कहां तक होगी, सी से लेकर के F2 तक की ये जो दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, फोकस दूरी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U ये होता है। ये कैसे आता है इसको हम बताएंगे आपको आज, ठीक है। तो उत्तल लेंस के द्वारा है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जिसे मान लिया हमने एक कोई वस्तु है हमारी ए बी यहाँ पे रखी है, तो इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो समरूप त्रिभुज वाला लगेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज वो एक जैसे होते हैं। समरूप मतलब दिखने में एक जैसे हो और छोटे बड़े हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उनकी कंडीशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी हमारी, ये जो त्रिभुज है वो कैसे हैं, वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखो एक कोण तो दोनों में कॉमन ही होता है, ये वाला मतलब एक जैसा होता है 90-90। तो इनकी कंडीशन जैसे मान लो ए नियम हो गया हमारा, ठीक है, एस नियम हो गया, ठीक। इस नियमों से ये समरूप होते हैं। तो ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस केवल ए नियम लगा देते हैं, क्योंकि दो कोण दोनों त्रिभुजों में मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। और दो कोणों से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी जो भुजाएं होती है उनको हम कैसे करते हैं, वो हम अनुपात में लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए अगर हम त्रिभुज ले लें ये वाला, एक वस्तु के साथ लेते हैं फिर एक लेते हैं प्रतिबिंब के साथ में, ठीक है। तो वस्तु के साथ वाला हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, वो है ABC, ये देखिए ये ABC। और प्रतिबिंब के साथ में जो त्रिभुज है हमारा वो कौन सा है, A डैश B डैश और C, ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो इसमें देखिए एक हमारा ये क्या था, शीर्षाभिमुख कोण आ रहे हैं आमने सामने वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ये वाले आमने सामने वाले। अब एक कोण कौन सा आ रहा है, 90 आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होगा, समरूप हो गए, ठीक है। तो यहाँ सीधे ज्यादा कुछ न लिखा करके ये आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ठीक। ये तो जनरली पता ही होगा। फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, चित्र से, तो जो हमारा चित्र है उससे लिख लेते हैं डायरेक्ट। जो त्रिभुज है हमारा ABC, ABC ये समरूप होगा, ठीक है। किसका समरूप होगा, A डैश B डैश और C के, A डैश B डैश और C। एक वस्तु के साथ लेंगे, दूसरा कौन सा लेंगे, दूसरा प्रतिबिंब के साथ लेंगे। अब जब त्रिभुज ये समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनको क्या करते हैं, उनको हम अनुपात में लिख लेते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग, जैसे ये हमारा ए बी हुआ, ये कौन सा होगा, फिर ए डैश बी डैश, ये हाइट है तो ये भी हाइट ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश। इसी प्रकार दूसरी साइड ले लेंगे, देखिए कांड से तो कोई मतलब है नहीं, फिर इसका आधार ले लेंगे और इसका आधार ले लेंगे। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, नीचे वाला AC हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले का आधार क्या हो जाएगा, वो A डैश C हो जाएगा, ठीक। तो तीनों वजह होती हैं, हालांकि ले तो ये भी सकते हैं हम BC बटे B डैश C, लेकिन BC और B डैश C ये कर्ण है और इनसे कोई मतलब है नहीं लेंस फॉर्मूला से। तो तीनों भुजाओं को अनुपात में लिखते हैं, लेकिन हमें जिसका यूज है हम केवल उसी का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमें मतलब है। तो इसको क्या ले लेंगे, अब समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, ठीक। और इसी प्रकार अब जो दूसरे त्रिभुज लेंगे वो क्या नाम,
यहाँ लेंस के साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो एक हमारा त्रिभुज ये हो जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है। इसका कुछ नाम ले लें, यहाँ पे डी ले लेते हैं। तो डी सी एफ टू ले लें, त्रिभुज डी सी एफ टू, ये समरूप होगा हमारा डी सी एफ टू। ये देखिए ये वाला वो किसके होगा, इस F2 के साथ, मतलब A डैश B डैश F2, त्रिभुज A डैश B डैश F2, ये भी समरूप होंगे, क्योंकि देखिए एक ये कोण मिल रहा हमारा शीर्षा भुज आमने सामने वाला, और एक है 90 कोण मिल रहा है, ठीक है। तो दो कोणों से तो वो समरूप हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनकी भुजाओं को अनुपात में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, DC, और DC के नीचे क्या लिखेंगे, A डैश B डैश, और ये हमारा जो CF2 वो तो हाँ ये ले लेंगे, ठीक है। CF2 लेंगे इधर वाला, ये CF2 लेंगे, और ये क्या लेंगे हम, ये लेंगे A डैश F2, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये चीज तो सेम आ रही है नीचे, लेकिन ये चीज देखिए AB और DC इसमें क्या सेम लग रहा है। तो देखिए AB ये है और CD हमारी ये है, CD और DC, तो ये रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है जो हमेशा समान होती है, ठीक है। जब वो समान होगी तो DC की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, DC की जगह पर क्या लिख लेंगे, AB लिख लेंगे, और नीचे क्या लिख लेंगे, A डैश B लिख लेंगे, और ये ऐसे रखेंगे CF2 और नीचे A डैश F2। यहाँ रीजन दे देंगे, मतलब लिख देंगे कि जो DC है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ एक चीज देखिए, इस समीकरण का जो बायां पक्ष है और इसका जो बायां पक्ष है, मतलब LHS, ये दोनों बराबर है, AB बटे A डैश B, AB बटे A डैश B। तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर आमने सामने लिख लेंगे, AC के नीचे A डैश C लिख लेंगे, और जो हमारा CF2 है इसके नीचे क्या लिख लेंगे, A डैश F2 लिख लेंगे, ठीक। ये हमारी कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ फिगर से देख के हम UVF की फॉर्म में रख देते हैं। देखिए तो AC, ये देखिए AC क्या है, यहाँ वस्तु से लेकर के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, ये क्या है U, और U हमारा कैसा होता है, और विद ये जो चिन्ह होते हैं हमारे साइन कन्वेंशन, जो चिन्ह परिपाटी होता है उसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो AC हो गया वो क्या होगा, ये वस्तु की दूरी होगा U, ठीक। अब यहाँ देखिए A डैश C, तो A डैश C ये क्या हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाली जितनी दूरियां हैं उधर वाली वो सब प्लस लेते हैं, और लेफ्ट वाली कैसे लेते हैं, वो सब माइनस की लेते हैं। तो हमारा B हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है CF2, तो CF2 क्या है, प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी, ये तो फोकस दूरी है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हम F लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचा, A डैश F2, ये देखिए A डैश F2 ये दूरी हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ी अलग है। तो A डैश F2 कैसे निकलेगा, A डैश C में से CF2 माइनस कर दें। देखिए जैसे A डैश F2 है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें से अगर हम इतनी वाली कैंसिल कर दें, इधर वाली CF2 माइनस कर दें, तो क्या बचेगी, A डैश F2 आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, A डैश C लिखेंगे, A डैश C पूरी, और पूरी में से CF2 माइनस कर दीजिए, CF2, ठीक है। अगर ये पूरी में से हमने CF2 माइनस कर दी तो क्या बच गई, A डैश F2 आ गई, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, देखिए U और नीचे B बराबर F और नीचे A डैश C। तो A डैश C हमारी क्या है, देखिए वो प्रतिबिंब की दूरी है, V हो गई, माइनस CF2, CF2 क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ले लेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है क्योंकि वो राइट हैंड साइड में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनकी हम तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, देखिए इस तरीके से, इसमें जो माइनस U है इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी, V माइनस F से होगी, ठीक है। और जो ये V है इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इस V की F से होगी, तो ये V F आ जाएगा हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस माइनस U की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ठीक है। और तो माइनस U की अगर V से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का U भी आ जाएगा।
फिर अब क्या करेंगे, इस माइनस के इस माइनस से करेंगे तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, और यू की एफ से क्या आ जाएगा, ये हमारा यू एफ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर क्या है, इधर वी एफ लिखा हुआ है। अब जो एफ वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करें हम, नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि एफ वाला फिर यू वाले भी तो एक साथ हैं। तो अब देखिए इसको करते हैं, जो ये समीकरण हमारा बना है इसको यू वी एफ से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर। ठीक, अब जब भाग करेंगे इधर ये देखिए माइनस का यू वी लिखा, यहाँ क्या लिख लेते हैं यू वी एफ, और ये यू एफ लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिख लेंगे यू वी एफ, और ये वी एफ है तो यहाँ भी कर लेंगे यू वी एफ। ठीक है, दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। ठीक है, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। ठीक, यहाँ v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, देखिए यहाँ बचा है माइनस का 1/f। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा है 1/v, और यहाँ क्या बचा है 1/u। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए इस जो ये हमारा माइनस का 1/f उसको उधर भेज देंगे, पहले लिख लेंगे, पहले लिखेंगे 1/v ये वाला। अब ये 1/u जो प्लस का है वो इधर लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जो 1/f जो इधर माइनस का है वो उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f। ये क्या हमारा, ये लेंस फॉर्मूला है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, वो समरूप त्रिभुज का लगाते हैं। और जब समरूप त्रिभुज हैं दोनों तो उनको भुजाओं को हम जो संगत भुजाएं हैं उनको अनुपात में लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी जो वैल्यू निकाल कर रख देंगे और ये आ जाएगा। ठीक है।